5 ऐसी सब्जियों के नाम बताने वाला हूँ जो इस गर्म मौसम में लग सकती है। बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड हैं और ये इस मौसम में अच्छा ग्रो करते हैं। इसको लगाना कैसे है? जितनी भी आप सब्जियां घर पे लगाते हैं उनके लिए 80% उनकी कामयाबी का दरमदार अच्छी मिट्टी के ऊपर होता है। ग्रो बैग अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 12 इंच डेप्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग इसके लिए बेहतरीन है। कद्दू की ये दोनों वैरायटीज़ डायरेक्ट सोइंग है। जब भी हम साए में रख के बीज को जर्मिनेट करवाते हैं तो उसके बाद उसका पहला रूल याद रखें। करेले की ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है और ये भी F1 हाइब्रिड है। ये एक देसी बीज है, इसको कहते हैं रेडिश 40 डेज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 17 जून 2026 है और मैं आज आपको 5 ऐसी सब्जियों के नाम बताने वाला हूं जो इस गर्म मौसम में लग सकती है। यानी कि आप 20 जून से लेके उनको 15 सितंबर तक इसके बीच में अगर आप उसकी सीड सो करेंगे तो ये उग जाएंगी। अब आप ये सोचेंगे कि पहले मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब शदीद मौसम हो, शदीद गर्मी हो, तो उस वक्त बीज को नहीं उगाना चाहिए और वो बीज हैप्पीली नहीं उगता, जर्मिनेशन उसकी इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ इनकी ये हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। 4 हाइब्रिड वैरायटीज़ होंगी और एक देसी लेकिन हार्डी वैरायटी है। अच्छा, हाइब्रिड जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, वो कुछ ऐसी यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज़ क्रिएट करते हैं या ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो शदीद मौसम को रेजिस्ट करती हैं। तो ये उन्हीं में से 4 मौसम गर्मा की सब्जियां हैं जो इस शदीद मौसम में ये वाली क्वालिटी के बीज या ये वाली जो वैरायटी जो अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी greengarden.pk पे, ये वाले इस जून जुलाई में और अगस्त में भी उग के आपको फल दे देंगे। ये चूँकि गर्मियों की सब्जियां हैं तो सर्दियों के आगाज़ तक यानी कि नवंबर के तकरीबन एंड तक ये चलती रहेंगी और उसके बाद हमारी मौसम सरमा की सब्जियां आपको पता है कि सितंबर के आखिर से लेके अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों में वो लगती हैं और उस वक्त वो लगेंगी। उस वक्त तक अगर आप लेट वैरायटीज़ लगाना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 वैरायटीज़ हैं कद्दू की। एक गोल कद्दू है जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इसका नाम है, और दूसरा है गोल कद्दू ही लेकिन थोड़ा सा बॉटल की शेप का है, तो इन दोनों को बोटल गोड बोलते हैं और ये दोनों F1 हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड हैं और ये इस मौसम में अच्छा ग्रो करते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको लगाना कैसे है, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ जो पहले है वो ये है कि जितनी भी आप सब्जियां घर पे लगाते हैं उनके लिए 80% उनकी कामयाबी का दरमदार अच्छी मिट्टी के ऊपर होता है। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ और करता रहूँगा ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि अच्छी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। अच्छी मिट्टी के अंदर 3 खसूसियात होती हैं: रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, सॉफ्ट हो, उसके अंदर अच्छी जड़ों की नशोनुमा हो, और वेल ड्रेनिंग हो कि पानी अंदर रुके नहीं और वाटर लॉगिंग ना हो। तो ये ऐसी मिट्टी तैयार होती है। रेतली मिट्टी 50% या बालू मिट्टी जिसको कहते हैं, और 50% ऑर्गेनिक मैटर। प्रेफरेबली अगर आपको पत्तों की खाद मिल जाए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वर्मी कंपोस्ट बेहतरीन है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो मिट्टी बहुत अच्छी तैयार होती है। ये मिट्टी, और उसके बाद गमला या ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच का अगर आपके पास मिट्टी का गमला है तो बेहतरीन है। उसमें ये जो मैं आपको कद्दू और आगे सब्जियां बताऊंगा कि कितनी लगेंगी। और ग्रो बैग अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 12 इंच डेप्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग इसके लिए बेहतरीन है। तो अब बात करते हैं कि कद्दू की ये दोनों वैरायटीज़ डायरेक्ट सोइंग है। डायरेक्ट सोइंग का मतलब होता है कि इनकी पनीरी नहीं बनती, इनकी पनीरी नहीं बननी, बल्कि ये अभी जितनी की 5 आपको सब्जियां बताऊंगा मैं, इन सब की पनीरी बनाए बगैर आपने छोटे कप में या सीडलिंग ट्रे में किसी में भी इसकी पहले पनीरी नहीं बनानी, सीडलिंग नहीं करनी, आपने डायरेक्ट सोइंग करनी है। डायरेक्ट सोइंग से पहले आपने इन सब के बीज को ओवरनाइट या कम से कम 5 से 6 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में भिगो के रखना है और फिर उससे आधा घंटा पहले लगाने से पानी से निकाल के उसको हल्का सा वो पानी का कंटेंट ऊपर से खुश्क होने देना, फिर लगाएंगे तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी।
एक ये दूसरी एहतियात। तीसरी चीज़ कि कोशिश करें कि उन ग्रो बैग का या गमलों को अगर आप इंडोर या साए में रख के अगर जर्मिनेट होने दें और उसके बाद इनको धूप चाहिए तो बेहतरीन ये चलेंगे। जब भी हम साए में रख के बीज को जर्मिनेट करवाते हैं तो उसके बाद उसका पहला रूल याद रखें, उसको मॉर्निंग की सनलाइट, फर्स्ट रेजेस ऑफ सन जब हम उसको देते हैं तो पहले दिन 1 घंटा दें, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग। तो इससे पौधा आहिस्ता आहिस्ता, उसको धूप चाहिए अल्टीमेटली। अगर आप धूप उसको पूरी नहीं मिलेगी तो पौधे की इट्यूलेशन हो जाती है, यानी कि उसकी बोन्स वीक रह जाती हैं, उसकी फोटोसिंथेसिस कम रहता है, उसका रंग पीला सा हो जाएगा और वो बारीक सा वाइट सा उसकी स्टेम हो जाएगी और पौधा नहीं चलेगा। तो पौधे को उगने के फ़ौरन बाद से लेके फोटोसिंथेसिस चाहिए, धूप चाहिए और बाहर चाहिए उसको, ठीक है। इंडोर आप जर्मिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन जब पहले ही वो जो फॉल्स लीव्स होते हैं वो निकलेंगे तो उसके बाद आपको उनको धूप चाहिए, तो धूप देनी है आपने। अच्छा जी, पहली 2 वैरायटीज़ थी कद्दू की, दूसरी वैरायटी है जनाब करेले की, जिसको बिटर गोड बोलते हैं। और करेले की ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है और ये भी F1 हाइब्रिड है। ये भी आप आजकल लगा सकते हैं। इसको लगाने का भी तरीका वही है कि पानी में भिगो के लगाना है आपने। और तीसरी जनाब वैरायटी है आपकी और मेरी फेवरेट ओकरा, यानी कि लेडी फिंगर, जिसको भिंडी तोरी कहते हैं। तो भिंडी तोरी की भी ये F1 वैरायटी है और ये भी आजकल लग सकती है। इसको भी लगाने से पहले आपने क्या करना है, पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद आपने इसको लगाना है, जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। कद्दू और करेला, इसको आपने डायरेक्ट सोइंग करनी है। 12 इंच का गमला एक पौधे के लिए काफ़ी है, कद्दू हो या करेला हो। और 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग काफ़ी है एक पौधे के लिए, या 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग भी चलेगा इसके लिए। और जो है भिंडी तोरी, देखें भिंडी तोरी का एक पौधा, उसको एक बीज से दूसरे बीज का फासला कम से कम 1 से 1.5 फुट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके उसने बड़े साइज़ का पौधा बनना होता है और जब आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होंगे तो फल कम लगेगा। तो 24 इंच बाई 12 इंच का ग्रो बैग यूज़ करें, 36 बाई 12 इंच का यूज़ करें या 45 बाई 12 इंच का ग्रो बैग यूज़ करें। 12 इंच से ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, लेकिन फैलाव यानी कि आपको डायमीटर जितना ज़्यादा मिल जाए ज़्यादा पौधे लग जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अगली आपकी फेवरेट पकौड़े बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पालक। ये पालक जो है स्पिनच, ये F1 हाइब्रिड वैरायटी है और ये बहुत अच्छी गर्मियों में परफॉर्म करती है। इसके बारे में एक टिप याद रखें, इसको 12 इंच डेप्थ की बजाय अगर 8 इंच डेप्थ भी मिल जाए तो काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा इसकी लंबी जड़ें नहीं होती हैं। इसको आप स्प्रिंकल मेथड से लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। लगाते हुए आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके बीज को भी भिगो के लगाना है और बीज लगाने स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की आधे से थोड़ी सी कम इंच की लेयर ज़रूर डालनी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर पानी लगेगा और बीज ऊपर पड़ा होगा तो वो बह के दाएँ बाएँ हो जाएगा। इसका जो ग्रो बैग का लेवल है, पालक लगाते हुए और धनिया लगाते हुए याद रखें, और मेथी, ये जो इस तरह की सब्जियां हम स्प्रिंकल मेथड से लगाते हैं, बहुत अच्छा होना चाहिए। वरना जिधर पानी ज़्यादा पड़ता रहेगा या वो अच्छी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, या पानी कम पड़ेगा। तो लेवल होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पानी लगाएं तो बिल्कुल एक जैसा हो, लेज़र लेवल आपने करना है। आखिरी, मूली, वो दोस्त, वो हमारे बुज़ुर्ग स्पेशली जिनको देसी मूली बहुत पसंद है, ये एक देसी बीज हैं, इसको कहते हैं रेडिश 40 डेज़, यानी कि 40 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आज आप लगाएंगे तो 40 दिन के बाद आपकी मूली पक के हार्वेस्ट के लिए तैयार है और आप खा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी कड़वी होती है, तुरश होती है। सही जो असल मूली का देसी टेस्ट है ना, वो ये है। ये मीठी वाली मूली नहीं है, जिसको वो मूली खा के आपको फीलिंग आती है ना, ये वो वाली मूली है। बहुत अच्छी देसी वैरायटी है ये आप लगा सकते हैं अभी से लेके आप सितंबर तक। तो ये 5 सब्जियां हैं, मैंने आपको बता दी। 2 कद्दू की वैरायटीज़ हैं, करेला है और भिंडी तोरी है, उसके बाद पालक है और रेडिश वाइट यानी कि सफ़ेद मूली देसी वाली। तो ये आप ये सारे के सारे बीज आपको greengardens.pk पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इनको मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आपको वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल है ग्रीन गार्डन्स पे, और आपको अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छे 5 साल की मनी बैग गारंटी वाले ग्रो बैग भी अवेलेबल है। तो ये बीज भी आपको अवेलेबल हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मज़ीद कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं, हमारा व्हाट्सएप भी है और आप हमारी टीम से मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप मज़ीद कोई मशवरा लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। उस जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ, प्लास्टिक की बाल्टियाँ, लोटे, टब, इस तरह के ये जो पेंट वाली बाल्टियाँ, उनके अंदर सब्जियाँ ना लगाया करें।
उसके अंदर सही नहीं चलती हैं। जो मर्ज़ी कर लें, इतनी मेहनत के बाद एंड पे जब आपको हार्वेस्ट मिलने वाली होती है उस वक्त तो रूट रॉट हो जाता है, यानी कि वो गल सड़ जाती है, उसकी जड़ें, पानी नीचे रुक जाता है। बहुत दुख होता है, आपका वक्त भी ज़ाया हुआ, आपकी उम्मीद भी टूटी और आप ख़राब भी हुए, और आपकी वो जो आपके गार्डनिंग का पैशन था वो डैमेज हो गया बिल्कुल। आप कहते हैं मैं उगा ही नहीं सकता। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते रहते हैं, मुझे हमारे बहन भाई तस्वीर शेयर करते रहते हैं। प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैट। ग्रो बैग यूज़ करें, बेहतरीन है, या मिट्टी का गमला यूज़ करें। सीमेंट का गमला भी अच्छा नहीं है, सिरामिक का गमला भी सब्जियां उगाने के लिए अच्छा नहीं है। ये प्लास्टिक की टोकरियां जो होती हैं उसके अंदर शीट डाल के सस्ता अरेंजमेंट ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब वो टूटती हैं और मैस क्रिएट होता है, बहुत बुरा लगता है, उसमें सब्जियां अच्छी नहीं चलती। या ग्रो बैग या मिट्टी का गमला बेहतरीन है। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी अपनी सब्जियां ग्रो करने के लिए। अगर आपके घर की छत, 5 मरले के घर की छत पे आप रहते हैं और उस छत को इस्तेमाल करके आप अपने घर की सब्जियां ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी और अपनी नस्लों के साथ भी। थोड़ा सा वक्त निकालिए, घर में सब्जियां ग्रो कीजिए। यही सब्ज़ी सबसे अच्छी होती है जो आप घर में ग्रो करते हैं। याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।